सत श्री अकाल friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 5 of differential equations class plus 2 mathematics NCERT. In this exercise we will talk about exercise 9.5, and in exercise 9.5 we will solve homogeneous differential equations. So in exercise 9.4 we discussed about the different solutions of the different differential equations by separation of variable separation. So in this exercise we will talk about homogeneous differential equations. So first of all, what are homogeneous differential equations? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें. अ फंक्शन f x, y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x, lambda y can be written as lambda raised to power n into f of x, y for any non-zero constant lambda. अगर कोई भी फंक्शन है उसमें हम लोग x की जगह लैम्डा एक्स वाई में कोई फंक्शन है x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा y अगर हम लोग पुट करते हैं तो उसके बाद सिंप्लीफाई करके अगर उसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम वो लोग उसको होमोजीनियस फंक्शन कह सकते हैं ऑफ डिग्री n. फर्दर अगर कोई हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई बी एनी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, then differential equation of the form dy by dx is equal to f of x, y is called homogeneous differential equation. Is called homogeneous differential equation. So किस तरह से सॉल्व करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को? अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to f of x, y, उसको वो होमोजेनियस है. और होमोजेनियस कब है? जब f of x, y होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0. तो उसको सॉल्व कैसे करना है? उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है. सबसे पहले y इज इक्वल टू वी एक्स, जहाँ आप कह सकते हो y ओवर x इज इक्वल टू v सब्स्टिट्यूट करना है. तो उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं इसको, क्योंकि हमने पूरे रिलेशन में जो पूरा फंक्शन पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या कर देना है, हमने उसमें यहाँ पर y है वहाँ vx चेंज कर देना है, vx की सब्स्टिट्यूशन करनी है और साथ में dy by dx को भी रिप्लेस कर देना है. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू vx को, तो dy by dx इज इक्वल टू v u इंटू v अप्लाई होगा. विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x की डिफरेंशिएशन 1 और x इंटू डी वाई बाय डी एक्स. तो इसी तरह डी वाई बाय डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स. जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये फिक्स्ड रहेंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के लिए ही. तो इनिशियली सब्स्टिट्यूशन जो है वो y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाय डी एक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स. और ये हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ v एंड x. तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल होगा. तो हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स dx के साथ हमने एडजस्ट करनी है. dx के साथ हमने उनको मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड टर्म्स को v वाली टर्म्स dv के साथ और x वाली टर्म्स dx के साथ हमने सेपरेट कर देनी है. और उसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है. जैसे बाकी सारा प्रोसेस वही है एक्सरसाइज 9.4 वाला, जैसे आपने वहां पर वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व किया है वैसे ही सारा है. तो यही स्टार्टिंग वाले स्टेप्स जो है वो डिफर करते हैं यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. लास्ट में जब हमारा फाइनल आंसर आता है इंटीग्रल के बाद, तो उसमें हमने v को वापस y ओवर x के साथ रिप्लेस करना होता है. इसी तरह दूसरी फॉर्म है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की. अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म की है dx ओवर dy इज इक्वल टू f ऑफ x, y, तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन जो है x इज इक्वल टू vy होनी है. और उसमें dx ओवर dy इसी तरह से अगर x इंटू x इज इक्वल टू vy सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे dx ओवर dy को रिप्लेस किसके साथ करेंगे, v प्लस y इंटू डी वी बाय डी वाई के साथ रिप्लेस करना. कई बार यहाँ बचा dx डी वी बाय डी एक्स लिख देता है, वो गलत है. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है
क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी बात करनी है कि कैसे शो करना है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जैसे जहां पर जब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। तो इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लेंगे। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही सारे एक ही तरह के स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू वाई। जब लेमडा एक्स को रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स के साथ, वाई को रिप्लेस करेंगे लेमडा वाई के साथ, तो लेमडा स्क्र एक्स स्क्र प्लस लेमडा स्क्र वाई स्क्र ओवर लेमडा स्क्र एक्स स्क्र प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। यहाँ पर भी लेमडा इंटू लेमडा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास लैम्डा की सेम पावर कॉमन आ रही है, तो वो क्या बन जाएगी, जब लैम्डा स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर है तो ऊपर जाके लैम्डा की पावर 2 माइनस 2 लैम्डा पावर 0 इनटू बाकी जो बचा है फंक्शन वो क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई कैन बी रिटन एज लैम्डा रेज टू पावर 0 इनटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, देन f of x comma y is called homogeneous function of degree 0. तो further dy by dx is equal to x square plus y square over x square plus xy is called homogeneous differential equation. तो हमने इस homogeneous differential equation को हमने अब फर्दर सॉल्व करना है। ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि हमने शो कर दिया है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और बड़ा सीधा सा तरीका है कि अगर कोई हमारे पास का जो फंक्शन है उसमें अगर कहीं साइन वाई आ जाता है, कहीं भी साइन वाई, तो देखो अगर वाई को लेमडा वाई के साथ रिप्लेस करेंगे तो कोई लेमडा कॉमन नहीं आ सकता। ई पावर वाई कहीं आ जाता है, ई पावर एक्स या ई पावर वाई टर्म आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस केस में भी हम लोग लेमडा कॉमन पावर में से नहीं ले सकते, वो भी होमोजीनियस नहीं होगी। तो आपको जैसे जैसे करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पता चल जाएगा किस तरह की इक्वेशंस जो है जहां से लेमडा की सेम पावर्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल हो जाती हैं, वो वाले जो टाइप है जो फंक्शंस की उसको होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं डिग्री 0 का। और फर्दर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इसको चेक कर लिया है, अब y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूशन करनी है, जो भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू वाई। y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमने रिप्लेस कर देना है सब कुछ, dy बाई डी एक्स को हमने इस टर्म के साथ रिप्लेस कर देना है और जो y है उसकी जगह vx सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्लियरली क्या दिख रहा है हमें, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, जो एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो रहा है और पूरा रिलेशन है यहाँ से एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी बचा है। तो जो भी फंक्शन बचा है v राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया हमने, माइनस वी एलसीएम लिया है 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी माइनस वी, एलसीएम लेके हमारे पास वी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी। अब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बताया भी गया है पहले कि अब वेरिएबल सेपरेशन वाला ही यहाँ पर सिचुएशन बन गई है। जो v वाली टर्म है उनको सेपरेटली dv के साथ लिख देना है, जो x वाली टर्म है उनको dx के साथ, तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर इंटेग्रल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सेम डिग्री पॉलिनोमियल आ गई है, सेम डिग्री पॉलिनोमियल है तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन के साथ डिवाइड करेंगे और उसको लिखेंगे कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, और इंटीग्रेशन फर्दर पॉसिबल है। अब -1 की माइनस वी है प्लस यहाँ 2 टाइम्स लॉग 1 माइनस वी है, 1 माइनस वी की अगर डिफरेंशिएशन आप देखो विद रिस्पेक्ट टू वी तो वो -1 है, इसलिए -1 के साथ डिवाइड भी करना है। तो इज इक्वल टू लॉग, जिस बच्चे ने इंटेग्रल सॉल्व कर लिया अच्छी तरीके से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। देखो कांस्टेंट सी भी लिया जा सकता है, लॉग सी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सी अगर सी कांस्टेंट है तो लॉग सी इज आल्सो कांस्टेंट। तो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए लॉग सी लिया है ताकि लॉग कहीं ना कहीं अगर कैंसिल हो सकें।
अब v को y ओवर x रिप्लेस कर दिया है, वापस log जहां पर v था वहां y ओवर x लिख दिया है, यहाँ राइट हैंड साइड यहाँ रिजल्ट अप्लाई हो गया है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो अब फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना है बस, माइनस वाई ओवर एक्स माइनस लॉग, इसको सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर x log x माइनस वाई ओवर log x सॉरी ओवर x, तो ये 2 जो है उसको ऊपर ले गए हैं, m log n क्या होता है, log n रेस्ट पर m, माइनस वाई ओवर एक्स को इधर ही रहने दिया है, दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड, ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है लॉग वाली टर्म को, तो यहाँ पर log m इंटू एन वाला रिजल्ट अप्लाई हो रहा है, नीचे x बचेगा c इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर x बचेगा, log ऑफ c ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर x, तो log इधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा e पावर माइनस वाई ओवर x। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x ओवर c, x इंटू 1 ओवर c कह लो चाहे e पावर y माइनस वाई ओवर x। अब 1 ओवर c को a लिख दिया है, x इंटू a e रेज टू पावर माइनस वाई ओवर एक्स, ये किसकी वैल्यू है, x माइनस वाई होल स्क्वायर की। तो यही इसका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है जो उसने सॉल्व करने के लिए कहा था। लेंथी है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही तरह की मेथडोलॉजी यहाँ पर अप्लाई होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ सिंपली x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, x प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है। सबसे पहले जो राइट हैंड साइड है उसको f ऑफ x वाई के साथ डिनोट कर लिया है, और फर्दर f ऑफ x जहां लैम्डा यहाँ x है वहां पर हमने क्या करना है, लैम्डा x पुट करना है, और यहाँ पर y है सॉरी y है वहां पर लैम्डा y पुट करना है। देखो क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा जो है थ्रू आउट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, तो हमारे पास लैम्डा पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ही बचेगा। तो कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। फर्दर dy by dx is equal to x plus y over x minus y is homogeneous differential equation। सेम वे है, y को vx के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, y is equal to vx, और dy by dx किसके इक्वल आएगा, v plus x into dv by x, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। सारा कुछ हमने रिप्लेस कर देना है, dy by dx को v plus x into dv by dx के साथ, और जो x है y है उसकी जगह vx, x कैंसिल हो गया, 1 plus v over 1 minus v, v को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है, एलसीएम लिया है, क्या बचा है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्र ओवर 1 माइनस वी। अब उसी तरह से वेरिएबल सेपरेशन होनी है, सेपरेट कर देने हैं वेरिएबल्स, हमने v वाली टर्म्स dv के साथ शिफ्ट कर देनी है और x वाली dx के साथ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्र, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है, जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन अच्छे से की है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटेग्रल अच्छे से आना चाहिए। dv माइनस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है, 1 प्लस वी स्क्र का डेरिवेटिव 2v होता है। इंटेग्रल ऑफ dx ओवर x, इसी तरह इंटीग्रेशन करते हैं, पहली इंटेग्रल जो है उसकी वैल्यू है tan इनवर्स v माइनस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्र इज इक्वल टू log x प्लस c। अब हमने c ले लिया है, log c भी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बता दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1 ओवर 2 log, यहाँ v की जगह y ओवर x लिख दिया गया है, इज इक्वल टू log x प्लस c। tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1/2 log, एलसीएम लेके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू log x माइनस c। यहाँ log m ओवर n का रिजल्ट अप्लाई किया है और सिंप्लीफाई भी कर दिया साथ में, यहाँ पर जो 2 है वो इधर आके 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, log x ही बचेगा, दोनों साइड से log x कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास राइट हैंड साइड सिर्फ c बचा, इधर tan इनवर्स माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। tan इनवर्स y की कितनी वैल्यू आ गई है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c, यही फाइनल आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, x एक ही तरह के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस, देखो सभी आपको पॉलिनोमियल्स ही दिखाई दे रही हैं, रैशनल फंक्शन ही आपको दिखाई दे रहा है हर जगह, साइन ई पावर समथिंग
वो सारी चीज़ें मिसिंग है क्योंकि वो होमोजीनियस की कैटेगरी में नहीं आएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2y² प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्र। जहाँ आप पावर चेक कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम आ रही है। जब x को लैम्डा x और y को लैम्डा y पुट करेंगे, f इसको उसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई कह दिया। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे सामने है, हमने उसमें लैम्डा x और लैम्डा y पुट कर देना x और y को रिस्पेक्टिवली, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हमारे पास फाइनली लैम्डा रेज टू पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बचेगा। वहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। फर्दर it can be concluded that one is homogeneous differential equation and we will substitute y is equal to vx in the same way, and dy by dx will be replaced with v plus x into dv by dx। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड भी एक्स स्क्वायर कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2v² प्लस v बचेगा, v कैंसिल हो गया दोनों साइड से, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v²। वेरिएबल सेपरेशन आ गई, v वाली टर्म्स dv के साथ और x वाली dx के साथ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 1 ओवर 1 माइनस 2v² dv इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर x dx, यहाँ 2 कॉमन ले लिया है, 1 ओवर 1 बाई 2 माइनस v² dv इंटेग्रल ऑफ 1 बाई x dx, यहाँ क्या लिखा जाएगा 1 बाई 2 को 1 ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस v² इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर x dx। यहाँ वो आइडेंटिटी लगेगी, लॉग आइडेंटिटी थी हमारे पास, इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर a² माइनस x² dx इज इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग a प्लस x ओवर a माइनस x। ये आइडेंटिटी थी, ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की गई है और सिंप्लीफाई करके हमने वापस v को y ओवर x पुट कर दिया है और लॉग मॉड x प्लस c। अब हमने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेके फाइनल रिजल्ट आ गया है 1 ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट 2 लॉग x प्लस अंडर रूट 2 y ओवर x माइनस अंडर रूट 2 y इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। ये फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। उसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं और फर्दर इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई ले रहे हैं जैसे पहले था। अब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को हमने होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करके, यहाँ से भी लैम्डा बार आएगा, लैम्डा थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली लैम्डा रेज टू पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही बचेगा। एंड वी कैन कंक्लूड दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 and further one is homogeneous differential equation. In the same way we will put y is equal to vx in 1 and further dy by dx is equal to v plus x into dv by dx। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से x थ्रू आउट कैंसिल हो गया, v प्लस अंडर द रूट 1 प्लस v स्क्वायर बचा है, v भी कैंसिल हो गया, वेरिएबल सेपरेशन आ गई है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब सिंपल वे से इंटीग्रेशन हो जानी है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट रिजल्ट है log v प्लस अंडर द रूट 1 प्लस v स्क्वायर मॉड log x प्लस log c। यहाँ log c ले लिया, दोनों साइड log आ गया, कैंसिल हो जाएगा log x इंटू c, log कैंसिल हो गया और v को फर्दर y ओवर x की पुट कर दिया हमने, यहाँ से एक्सियम लेके 1 ओवर x कॉमन आ गया, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। x कॉमन हमने एलसीएम ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो y प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो एक्स स्क्वायर एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया टर्म, y की वैल्यू क्या आई है एक्स स्क्वायर इंटू सी माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखने में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम वे से हमने चलना है। जहाँ कॉज वाई ओवर एक्स दिखाई दे रहा है ना, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टाइप इक्वेशन बनेगी। तो अगर x ओवर y होता तो dx ओवर dy टाइप बननी थी, वहां सब्स्टिट्यूशन चेंज हो जानी है, x इज इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूशन होनी। तो यहाँ पर हमने इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख लिया है
और फर्दर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और उसी तरह एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, मतलब एक्स को रिप्लेस कर दिया गया है लेमडा एक्स के साथ और वाई को लेमडा वाई के साथ। और जब हमने पुट किया है देखो लेमडा थ्रू आउट खत्म हो रहा है, इधर कॉस के अंदर जो है वहां लेमडा खत्म हो गया, वाई ओवर एक्स बच गया साइन में भी, और बाकी जो है वहां से लेमडा कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेमडा पावर 0 ही बचेगी इनटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ऑफ डिग्री 0। फर्दर वन जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसी तरह से y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, जहाँ आप कह लो y ओवर x इज इक्वल टू v पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ यहाँ सारी वैल्यूज हमने रिप्लेस कर देनी है y को इन टर्म्स ऑफ v एंड x। तो ये y ओवर x था ब्रैकेट के बाद, तो यहाँ v आ जाएगा, जहाँ जहाँ y ओवर x था वहाँ v आ गया, और फर्दर v को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है अब और सिंप्लीफाई करना है। ये v को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, एलसीएम लिया, यहाँ से दो टर्म्स कैंसिल होगी, वी स्क्र साइन v माइनस वी स्क्र साइन v, हमारे पास बचा v इंटू कॉस v, वो 2 टाइम्स हो गया, 2 v इंटू कॉस वी ओवर वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब वेरिएबल सेपरेशन आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड डी वाली टर्म्स v वाली टर्म्स dv के साथ है, एंड राइट हैंड साइड x वाली टर्म dx के साथ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब सिंपल वे से इंटीग्रेशन करनी है हमने, जो सेपरेशन भी कर दी है, v साइन v ओवर 2v कॉस v, तो v तो कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, साइन v ओवर कॉस v कितना होता है, tan v। इसी तरह इसको सेपरेट कर दिया है, cos v ओवर 2v इंटू कॉस v, 1/2 कॉमन आ गया, v इंटू डी वी, लॉग एक्स प्लस लॉग सी, राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन कर दी गई है, लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 कॉमन ले लिया, इस tan v की इंटीग्रेशन होती है लॉग सेकंड v माइनस लॉग v लॉग एक्स सी। अब लॉग पावर 1/2 ऊपर शिफ्ट कर दी है, इज इक्वल टू लॉग सी कैंसिल हो गया है। अब 1/2 क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट सेकंड v ओवर v इज इक्वल टू एक्स सी। अब स्केयरिंग करके ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और v की वैल्यू जब y ओवर x पुट करेंगे तो x ओवर y हो जाएगी, सेकंड y ओवर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सेकंड y ओवर x क्या होगा, x इंटू वाई, जब y ओवर x उधर शिफ्ट किया है तो एक x कैंसिल हो गया है, और y आ गया साथ में, x इंटू वाई इंटू सी स्क्वायर। यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर, कौन सा कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, y dx, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9, यस, y dx प्लस x इंटू लॉग y ओवर x dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमने dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली है, माइनस y ओवर x इंटू लॉग y ओवर x माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई किया है, माइनस y ओवर x कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस y ओवर x इंटू 1 ओवर लॉग y ओवर x माइनस 2, सिंपली dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा वाई, सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसको होमोजेनियस प्रूव करने के लिए लेमडा x को लेमडा x और y को लेमडा y पुट करेंगे, और ये क्लियरली दिख रहा है कि लेमडा पावर 0 इंटू एफ ऑफ x, आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, मैंने यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिख दिया है, बार बार वही रेपिटेशन आ रही है स्टेप्स की। क्लियरली वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब y को vx सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा y वाली है, dy बाई dx की जगह v प्लस x इंटू dv बाई dx, उसी तरह से चलते जाएंगे, y ओवर x की जगह v पुट करके हमारे पास ये v को राइट हैंड साइड शिफ्ट करके एलसीएम लेके क्या बचेगा, v माइनस v प्लस 2v, तो v माइनस v लॉग v ओवर लॉग v माइनस 2, ये बचा है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी लॉग वी ओवर लॉग वी माइनस 2, तो वेरिएबल सेपरेशन का टाइम आ गया है, v वाली टर्म्स को dv के साथ और x वाली dx के साथ एडजस्ट करके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ 2 माइनस लॉग v है, इसको इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करने के लिए हमने इसको लिख लिया है 1 प्लस 1 माइनस लॉग v dv ओवर लॉग v माइनस 1, और इसको अलग अलग करके लिख दिया, एक बार 1 ओवर v इंटू लॉग v माइनस 1, एक बार प्लस 1 माइनस लॉग v ओवर v लॉग v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x। अब इसकी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करेंगे,
इसकी इंटीग्रेशन सीधी ये तो 1 माइनस लॉग वी और log v माइनस 1, एक नेगेटिव बाहर आ गया तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 dv ओवर v बचेगा dx ओवर x। अब इंटीग्रेशन करते हैं कुछ टर्म्स की, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको हम लोग log v माइनस 1 को सब्सिट्यूट करेंगे, t 1 ओवर v dv इज इक्वल टू dt। ये सारी टर्म हमारी इंटेग्रल बन गया है इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर t dt। तो इनकी तो 1 ओवर v की तो log v, 1 ओवर x की log x, और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने log c लिख लिया। इसी तरह राइट हैंड साइड log x इंटू सी, और t की भी log t आ गई, सारी टर्म्स log में आ रही हैं। t ओवर v क्या आ जाएगा, t ओवर v, मतलब इसमें अगर t की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले तो उसके अकॉर्डिंग log v ऑफ माइनस 1 ओवर v इज इक्वल टू log कैंसिल हो गया, log v माइनस 1 इज इक्वल टू v टाइम्स x इंटू सी, v को y ओवर x पुट कर दिया, माइनस 1 y ओवर x कैंसिल हो गया, y x बचा, 1 उधर शिफ्ट कर दिया, log y ओवर x इज इक्वल टू v c प्लस 1। ये फाइनल आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है E1। यहाँ से क्लियरली देखना है अब आपने कि जो दूसरी फॉर्म हमने नोट में देखी थी कि जहाँ dx ओवर dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, वहां सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू वी वाई करनी। तो कैसे, कौन से केसेस हैं, कुछ तो ऐसे केसेस हैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, जैसे e पावर x ओवर y है, जहाँ साइन ऑफ x ओवर y हो, उस केस में dx ओवर dy की ही वैल्यू आपने निकालनी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, dx ओवर dy। तो dx ओवर dy की ही वैल्यू निकालनी है, वो आ गई है माइनस ई पावर x ओवर y इंटू 1 माइनस एक्स ओवर वाई ओवर 1 प्लस ई पावर x ओवर y। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो कि dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y लिखना है या dx ओवर dy। इनिशियली आपने क्वेश्चन में आपने dy ओवर dx तरह ही सॉल्व करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अगर इंटेग्रल पॉसिबल ना हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं dx ओवर dy करके भी। तो यहाँ हमने, जहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है कि dx ओवर dy टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको भी हमने होमोजेनियस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को शो करना है। क्लियरली दिख रहा है एक्स लेमडा को लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई पुट करेंगे तो ये सारा कैंसिल होके हमारे पास लेमडा पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई बचना है, जो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब x इंटू वी वाई पुट करना है, dx ओवर dy इज इक्वल टू v प्लस वाई इंटू dv बाय dy। ध्यान रखना यहाँ dv बाय dx लिख देते हैं कई बार स्टूडेंट, v प्लस वाई इंटू dv बाय dy, यहाँ x ओवर y वहाँ v पुट कर दिया गया है। तो सिंप्लीफाई करके जहाँ हम नेगेटिव अंदर ले गए, फिर एलसीएम लेना है, v को राइट हैंड साइड शिफ्ट करके ऑटोमेटिकली एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास, y इंटू dv बाय dy माइनस ई वाई प्लस वाई इंटू ई वाई माइनस वाई माइनस वी इंटू ई पावर वाई ओवर 1 प्लस ई पावर वाई। जे वी इंटू ई पावर वाई कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स, माइनस कॉमन लेके ई पावर वाई प्लस 1 ही बचेगा ओवर 1 प्लस ई पावर वाई। तो यहाँ देख रहे हो आपके अब dx ओवर dy वाली टर्म है तो x थ्रू आउट खत्म हो गया है। ये जो टर्म्स बची हैं इसमें वेरिएबल सेपरेशन है, अब y और dv y और v वाली सारी टर्म्स dv के साथ और y वाली dy के साथ एडजस्ट करके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये बड़ी सिंपल इंटीग्रेशन है, v प्लस ई वी को सब्सिट्यूट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड t के साथ, तो 1 ओवर ई पावर v dv इज इक्वल टू dt। ये 1 ओवर t में रिड्यूस हो गई टर्म, राइट हैंड साइड एज इट इज माइनस इंटेग्रल 1 ओवर y dy। लॉग की टर्म में हमने कांस्टेंट भी लॉग में ले लेना है, log c ओवर y इज इक्वल टू log t बन गया है, log कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू c ओवर y, t क्या था v प्लस e पावर y इज इक्वल टू cy। तो y को रिप्लेस करना है, v को ध्यान से रिप्लेस करना है अब x ओवर y के साथ, क्योंकि सब्सटीट्यूशन चेंज हो गई है तो v को भी वापस रिप्लेस करने की टाइप ध्यान रखना है आपने, x ओवर y प्लस e पावर x ओवर y इज इक्वल टू c ओवर y। एलसीएम लेके x प्लस y इंटू ई पावर x ओवर y इज इक्वल टू c बचता है। यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ये अलग क्वेश्चन था, दूसरी टाइप थी। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। अब देखो जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जनरल सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किए हैं, तो देखो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट एक दो स्टेप्स हैं, यहाँ पर हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है एज पर द गिवन कंडीशन।
और एज पर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दी है सबसे पहले वही सारा प्रोसीजर है कि हमने इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो किया है, फिर हमने इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर हमने इसको सॉल्व भी किया है, जनरल सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन इसमें भी v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स ही की है। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने राइट हैंड साइड में x कैंसिल हो गया, क्या टर्म्स बची v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्या बचा माइनस वन माइनस वी ओवर वन प्लस वी। अब v को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, क्या बचा x इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन प्लस वी स्क्वायर ओवर वन प्लस वी। उसी तरह से वेरिएबल सेपरेशन का आ गया है टाइम, तो हमने टर्म्स को सेपरेट कर दिया है, v वाली टर्म्स dv के साथ और x वाली टर्म्स dx के साथ, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। उस वही स्टेप्स आ रहे हैं बार बार, कोई नई चीज नहीं। वन अब सेपरेशन कर दी यहाँ पर, वन ओवर वन प्लस वी स्क्र डी वी, यहाँ से वन बाई टू, जब v ओवर वन प्लस वी स्क्र लिखना था तो वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लिया है, माइनस अंडर द रूट डी एक्स इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स। तो इसकी सीधी सीधी इंटीग्रेशन है tan इनवर्स v प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्र इज इक्वल टू माइनस लॉग c प्लस c। अब यहाँ हमने क्या किया है कि tan इनवर्स टू टाइम्स tan इनवर्स, यहाँ से एलसीएम ले लिया है, टू टाइम्स tan इनवर्स v की वैल्यू y ओवर x है, यहाँ वन बाई टू था तो ये टू एलसीएम लेके राइट हैंड साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, टू माइनस इधर ले आए हैं, शिफ्ट कर दिया है ये लॉग वाली टर्म को, तो टू टाइम्स लॉग एक्स इज इक्वल टू टू सी। अब देखते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। हाँ जी, टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यहाँ हमने लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा के लॉग ये एक्स स्क्र और एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएंगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू टू सी बचा है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, वाई वन है तो एक्स, जब एक्स वन है तो वाई भी वन है, सब्स्टिट्यूशन की है, टू tan इनवर्स वन पाई बाई फोर होता है, लॉग वन प्लस वन लॉग टू इज इक्वल टू टू सी। अब ये कैंसिल हो गए, पाई बाई टू प्लस लॉग टू बचा है, टू सी की वैल्यू, ये टू सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है और ये हमारा जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर सोल्यूशन का ही 13th क्वेश्चन, एक्स इंटू साइन स्क्र वाई ओवर एक्स माइनस, अब देखो साइन स्क्र वाई ओवर एक्स, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया है वाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्र वाई ओवर एक्स। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स को सेपरेट कर देते हैं, वाई ओवर एक्स, यहाँ जब दूसरी टर्म के साथ करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्र वाई ओवर एक्स ही बचेगा। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, लेमडा एक्स लेमडा वाई हमने लिख देना एक्स वाई की जगह पर, और जब लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, लेमडा पावर जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बचेगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई होमोजेनियस फंक्शन हो गया, और वन जो है वो डिफरेंशियली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स के साथ, क्योंकि हमने यहाँ u इंटू वी अप्लाई किया है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो अब सब्स्टिट्यूशन कर देनी है सारी हमने, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखा है, राइट हैंड साइड हमारे पास y ओवर x था, वहां माइनस v आ गया है, और माइनस साइन स्क्र v तो कैंसिल हो गया है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्र v आ गया है। अब वेरिएबल सेपरेशन का टाइम है, जो v वाली टर्म्स है उनको dv के साथ और x वाली टर्म्स को dx के साथ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, साइन स्क्र v था जो सेकंड स्क्र v बन गया है, और dx ओवर x माइनस dx इंटेग्रल ऑफ dx ओवर x, तो उसको सेकंड स्क्वायर v का सीधा इंटेग्रल है माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस लॉग x, ये है 1 ओवर x की इंटीग्रेशन प्लस c। तो यहाँ से हमने क्या किया है, लॉग मॉड x माइनस कॉट v इज इक्वल टू c, v को y ओवर x से रिप्लेस कर दिया है, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका c की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जो गिवन कंडीशन थी, गिवन कंडीशन क्या थी, y इज इक्वल टू पाई बाई फोर, x इज इक्वल टू 1, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लॉग 1 माइनस कॉट पाई बाई फोर इज इक्वल टू, कॉट पाई बाई फोर 1 होता है, लॉग 1 0 होता है, अल्टीमेटली c की वैल्यू माइनस 1 आई है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है,
नेगेटिव को एडजस्ट करके cot y ओवर एक्स माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारा फाइनल आंसर आया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो dy बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस कोसेकेंट वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। उसी तरह का क्वेश्चन फिर आ गया है। y ओवर एक्स हमें दिखा रहा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करके फिर उसी तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करके फिर y को vx पुट करना है, जहाँ y ओवर x को v कह दो। उसी तरह dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कह लो, और अल्टीमेटली v कैंसिल होके x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट v बचा है। उसको जब वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर कोसेकेंट v इंटू डी वी, राइट हैंड साइड माइनस डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब साइन v बन गया कोसेकेंट का, और जब इंटीग्रल करेंगे उसका तो साइन का कॉस भी बन जाएगा माइनस लॉग एक्स इज प्लस लॉग सी। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है और ये बन गया है लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम ओवर एन, और ये इधर कॉस के साथ कैंसिल हो गया नेगेटिव। कॉस वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ओवर सी। अब जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, वाई 0 है जब एक्स 1 है, तो ये पुट कर दिया है। कॉस 0 1 होता है, लॉग 1 माइनस लॉग सी। यहाँ हमने लॉग सी की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज -1। सी कितना आ गया, e पावर -1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग कॉस वाई ओवर एक्स किसके इक्वल आ गया, लॉग एक्स ओवर e पावर -1। e पावर -1 है, ऊपर जाके e की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, लॉग e इंटू एक्स आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, कॉस वाई ओवर एक्स की। फर्दर इसको अगर करना हो तो लॉग e प्लस लॉग एक्स कह सकते हैं, वहां से 1 प्लस लॉग एक्स भी आ सकता है इसका आंसर। तो जहां तक भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर स्टेशन आ गया है हमारे पास। 15th क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फर्दर उसी तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है, और फिर हमने उसी तरह से y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूशन करनी है। y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूशन करने के बाद इसी तरह dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स के साथ, और फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v को राइट हैंड साइड शिफ्ट भी करना है, और राइट हैंड साइड शिफ्ट यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी शिफ्ट करने की। v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स है ना, x तो कैंसिल हो गया थ्रू आउट, 2v प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 बचा, 2 हमने सेपरेट कर दिया है तो यहाँ v बच गया, v कैंसिल हो गया, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2। अब सिंपल इंटेग्रल आ गया है, 2 वेरिएबल सेपरेशन का टाइम है, 2 ओवर वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और सिंपल वे से इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट हमने log c ले लिया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -2 और v इज इक्वल टू log x इंटू सी है, तो जब v को y ओवर x पुट करेंगे तो x ओवर y बन जाएगा, log x इंटू सी। यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी है, y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 1, तो y को 2 पुट करेंगे, 2 कैंसिल हो गया, x 1 है, -1 बचा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो log c बचेगा। log c की बेसिकली वैल्यू आ गई है -1, c इज इक्वल टू ई पावर -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 x ओवर y उसी तरह से आ रहा है, log x ओवर c e, तो इसको log x माइनस log e लिख दिया है, तो ये अल्टीमेटली -2 ओवर x ओवर y इज इक्वल टू log mod x -1। इसको नेगेटिव एडजस्ट करने में और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, फिर फर्दर अल्टीमेटली y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2x ओवर 1 माइनस log x। ये हमारा जो है फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है, जो भी हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे हम। तो आगे बढ़ते हैं। ये एमसीक्यू हैं 2, इनको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx ओवर dy इज इक्वल टू h x ओवर y कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन। ये अभी किया हमने एक क्वेश्चन, x ओवर y के केस में x इज इक्वल टू vy सब्स्टिट्यूट करना है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर जब हम लेमडा एक्स लेमडा वाई एक्स को लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई पुट करेंगे तो 4 आ गया है, लेमडा कॉमन नहीं आ सकता, ये नहीं है। इस केस में पावर सेम नहीं रहेगी आपकी, एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो इस केस में एक्स इंटू वाई है, तो इस केस में भी होमोजेनियस नहीं होगी। इस केस में भी पावर देखो सेम नहीं आ रही, लेमडा जब हम पुट करेंगे तो लेमडा सेम पावर कॉमन नहीं आएगी। तो ये कौन सी, यहाँ देखो वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई वाई स्क्वायर, जब एक्स को लेमडा और वाई लेमडा एक्स वाई को लेमडा वाई पुट करेंगे तो लेमडा की सेम पावर कॉमन आ जाएगी। डी जो है वो राइट ऑप्शन है और यही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके साथ ये हमारा लेक्चर फिनिश हो गया है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें 9.5 हमने कंप्लीट कर ली है।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन की उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं उनकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।